वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागायणाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। चित्रं वरदुर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुयुवा गुरुस्तु मौनव्याख्यानं छिन्नास्तु सर्वसंशयः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। उत्ताप्तैः मरुतिराम्रविचन्द्रवह्निं नेत्रां धनुष्यरयुदाङ्कुशपाशशूलम् रम्यवीरभुजे चरहरिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि हृदेन्दुरेखाम्। आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आहं तमीशं राम रमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रभगपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमन्निकेशम्। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीकामेश्वरी कामेश्वराभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। रामचंद्र जी जय हो, गुरुदेव भगवान जी जय हो। परम पूज्य सदगुरु भगवान साक्षात विराजमान वांगन स्वरूप श्री महापुराण समुपस्थित चित्तजन देवियों और सज्जनों तथा भगवान भोलेनाथ के भक्तगण, ये साक्षात जो है श्री महापुराण भगवान का जो है वांगन स्वरूप, ये जो है इनको पहले प्रणाम करके इनका पूजन करना चाहिए। श्री श्याम भद्रा शिवाय नमः। सर्वोद्धारार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारान् समर्पयामि। हम लोग जो है
अभी तक शिव महापुराण पढ़ने से, श्रवण करने से, पठन करने से, श्रवण करने से क्या फल मिलता है उसको उसमें चर्चा कर रहे हैं। और इस तरह का मंगल करने के विषय में हम लोग जो है उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं। बोले एतत् शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्थ में बोलता जहाँ पढ़े भक्त संयुक्ता सह पापान मुच्यते। जो इस महापुराण का श्लोक पूरी वैसे महापुराण श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पर उतना करने को ठीक है, उतना भी ना कर सके तो अध्याय का श्रवण करें। अध्याय भी ना कर सके तो कम से कम एक श्लोक तो करें, एक श्लोक का श्रवण करें, पाठ करें। उतना भी नहीं करें आप जो है बहुत अधिक व्यस्त हैं संसार में, घर परिवार में लगे हुए हैं, उतना भी आपको समय नहीं मिलता। ग्रह कारज जंजाला, ग्रह कारज जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाला, अति दुर्गम घर के काम धंधे इतने रहते हैं कि पूरे समय ही नहीं मिलता है कि आप कर रहे थे महापुराण का श्रवण कर सकें या पाठ कर सकें। तो उन्होंने कहा भगवान ने फिर छूट दी कि भैया मानते हैं आपको बहुत संसार में व्यस्त है तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम श्लोक आध में बचा। अरे एक श्लोक नहीं तो आधा श्लोक तो कर दीजिए। 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते तो एक घड़ी कर दीजिए, और एक घड़ी भी ना कर सके तो आधी घड़ी तो कर दो। एक घड़ी आधी घड़ी आधी पे दुनिया रामा, आधी पे दुनिया। एक घड़ी आधी घड़ी आधी पे दुनिया। तुलसी चरता राम की, तुलसी चरता राम की, कटे कोटि अपराध राम, कटे कोटि अपराध। सभी शास्त्रों का, पुराणों का निचोड़ गोस्वामी तुलसीदास जी लगती है, क्योंकि उनको पता था कि जो है कलयुग में आदमी इतना वेद शास्त्र का अध्ययन करेगा नहीं, और जो है तभी मुझे रखने की बुद्धि जो है मूर्ख हो जाएगी, इतना ध्यान नहीं देगा। तो कम से कम जो है संस्कृत की निष्ठा को देखते हुए वेद शास्त्र एक भाषा का कठिनता, दूसरी जो है उसको समझने के लिए उससे भी जो है उतना जैसे न्याय शास्त्र वगैरह है, दर्शन शास्त्र है, वो और अधिक न्याय विधान ग्रंथ और अधिक क्लिष्ट है, उनके समझना और दुर्गम। तो उन सबको उन्होंने जो है सभी वेद शास्त्रों का अंशों जो है अपना रामचरित मानस में अपनी भाषा में जो है डाटा रखा गया। वही बात है महापुराण में लिखी, उसी का अनुसार रामचरित मानस में क्यों महापुराण में लिखा है इन्होंने एक शिव पुराण ही श्लोकम श्लोकार्थम ये बता। आप देवपुरा पुराण महापुराण नहीं पढ़ सकते तो श्लोक श्लोक तो आधा श्लोक तो पढ़ लीजिए और क्या हो जाएगा। उच्चते वो जो है सभी पापों से जो है छूट जाएगा। ये जो है इस ग्रंथ का स्मरण करने का जो है फल उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि शिव पुराण से श्रवणात् जो इसका शिव महापुराण का कीर्तन करता है, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो वो फल भक्त न शक्नोमी, मैं उसका जो है फल उसको कितना फल मिलेगा मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। तुलसी महाराज कह रहे हैं सभी शास्त्रों की ज्ञाता, वो कह रहे कि सब फिर उन्होंने जो है हम जैसे कि वर्ष में बैठकर श्रवण कर रहे हैं तो उस वर्ष का भी कितना महत्व है वो भी उन्होंने बताया था। ताम्रद्र संहिता यस्तु संपठे वटबिल्वयोः, वटवृक्ष के नीचे अथवा बिल्वृक्ष के नीचे अथवा शिवालये
शिवारे बिल्व बने, या तो शिवलिंग के पास या फिर बिल्व वन हो। तो हम लोग बताया था आपको कि बिल्व का वन कहीं है तो नहीं, एक बिल्व का वृक्ष मिल जाए बहुत बड़ी बात है, परंतु ये गुरु की कृपा है कि हम लोग बिल्व वन के नीचे बैठे हैं। तो ये गुरु कृपा, साधुओं की कृपा, ईश्वर की कृपा से जो है ये ऐसा सौभाग्य हम लोग को प्राप्त हुआ, स्थान प्राप्त हुआ। तो जो आज हम लोग को यहाँ पर इस स्थान में बैठकर महापुराण करने का क्या महत्व है, जो पुराण में देखा है वैसा हमको स्थान गुरु कृपा से प्राप्त हो गया। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। हम लोग जाते हैं गुरु के पास, क्या बोलते हैं, भगवान हमको ज्ञान दीजिए। अब जिस गुरु के पास आप कैसे जा रहे हैं, तो जो गुरु जैसा होता है, जो जिसका जानकार होता है, जिसका ज्ञानी होता है, उसके पास जाना चाहिए। तो हमने पहले बताया था कि तब तक विषय वस्तु को जानने वाले गुरु के पास जाना चाहिए। तो हम लोग जो जगत गुरु के पास आए, क्योंकि हमको ये संशय है कि जगत सत्य है कि मिथ्या है। तो इसका ज्ञान कौन करवा सकता है, जगत गुरु ही करवा सकते हैं। इस संशय का निवारण जो है जगत गुरु ही करवा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है जगत गुरु के पास गए, वो कहते हैं कि अब दे दो गीता ज्ञान करो कल्याण गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान करो कल्याण गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। फिर जो है भगवान गुरु के पास जाकर जो ज्ञान होता है तब जो गुरु उनको बताते हैं। गुरु उपदेश मारे ना, उन्होंने कहा सीमा पर शास्त्र दिखाई कि जो गुरु के उपदेश के द्वारा, गुरु को जो मार्ग आपको गुरु जो उपदेश कर दे, उसके द्वारा आपको जो है शिव को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा और कोई गति है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, हम खुद पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद उसमें दिया है कैसे क्या मंत्र अनुष्ठान करना है हम लोग कर सकते हैं। तो शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि जो है बिना गुरु के आप नहीं करें, क्योंकि जो है अर्थ का अनर्थ हो सकता है। साधना है, खेल नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति का है। आप जो है यहाँ से लेकर वहां तक जाना है, आपको थोड़ा 10 किलोमीटर जाना है, तो आप जो है पूछते हैं 10 लोगों से, पूछते हैं कि वहां जाने का क्या उपाय है। एक लौकिक संसार में रास्ता चलने की आप पूछते हैं, साहब ये तो लोक से परलोक की यात्रा है, जीव से नर से नारायण बनने की यात्रा है। तो इसके लिए तो आपको जो है परम गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए उन्होंने शास्त्र ने कहा कि जो है बिना गुरु के आप जो है साधना ना करें, इसलिए एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि गुरु कृष्ण मार्ग में आप गुरु को बनाइए और फिर जो जैसा आपको साधना बताएंगे वैसा आप करिएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा चतुर्दश्याम निराहारो या पटे संविधान विद्वमूले शिव साक्षात सदैव सुरमूले। जो निराहार चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर इस संहिता का पाठ करता है, तो जो है बिल्लु वृक्ष के नीचे, और बिल्लु वृक्ष का बहुत है, तो बिल्लु वन के नीचे जो चतुर्दशी आने वाली है, चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो इस संहिता का पाठ करता है, तो सदैव सुरमूले, वो उसकी जो है देवता भी पूजा करने लगते हैं। ये पुराण का महत्व है। अब आने वाली है तिथि, तो ऐसे जो है सूर्य जी महाराज अपने शिष्यों को सोनकादि ऋषियों को जो है महापुराण की महिमा बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि शिवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम। ये जो शिव महापुराण है, जो है शिव मतलब जो शिव जी के साधक है, जो शिव जी के भक्त हैं, उनके लिए जो महापुराण है, सभी पुराणों का तिलक कहाँ माथे में लगाया जाता है, तिलक जो सर्वश्रेष्ठ जगह में लगाया जाता है, तिलक को सबसे उपमान दिया जाता है, सम्मान। तो ये सभी पुराणों का आधा पुराण का जो तिलक है, मतलब ये सर्वश्रेष्ठ है। शिवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेद वेद सत्पर वस्तु गीतम। क्यों आपने इसको जो है समस्त जो है पुराण का तिलक माना? क्योंकि उन्हें वेदांत को प्रतिपादित करता है।
वेदांत कौन सी बड़ी बात है? भैया वेदांत जो है वेद का अंतिम, वेद का सार वेदांत है। और जो है सकल जीव जो है, प्रत्येक जीव जो है वेद को पढ़ना चाहता है, वेद का ज्ञान देना चाहता है, परंतु वेद अत्यधिक कठिन होने के कारण, भाषा जटिल होने के कारण जो है वेदों में पकड़ नहीं है। इसलिए जो है व्यास जी ने दया करते हुए इस कलियुग ग्रसे धर्म, कलयुग में जहाँ सब जगह धर्म ग्रस्त हो रहा है, वेद शास्त्र जो है धर्मपरायण सभी विमुख हो रहा है, तो उनके लिए उन्होंने प्राण कृष्ण कर दी कि आपको जो हो श्रुति को पकड़ने की जरूरत नहीं है, वेद को पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसी का हम सार आपको जो इसके माध्यम से देते हैं। तो वेदांत वेद विदसार पर वस्तु गीतम, ये वेदांत के सार को इसमें गायन करा जा रहा है, वेदांत के सार को इसमें बताया जा रहा है। यो वही पठेत शृणुयात् परमादरेण, इस महापुराण को जो सुनेगा, सुनेगा मतलब दो तरह से सुनना होता है। एक तरह सुनना होता है कि बैठे हैं कब टाइम मतलब जल्दी जल्दी आपका हो, आपकी कथा जल्दी हो तो महाराज जाए, बैठे हैं श्रवण कर रहे हैं, परंतु वो टाइम पास कर रहे हैं, कब टाइम खत्म और हम चलें। तो उन लोगों के निषेध करा कि अगर जो श्रद्धा से आदर से नहीं सुनेगा उसको फल नहीं होगा। मोही पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा, ये जो है मूर्ख लोग जो है पत्थरों को रत्न की संज्ञा देते हैं, और जो है औंधे घड़े जो होते हैं जिनका मतलब उल्टा घड़े के समान की बुद्धि होती है, जिसका वेद शास्त्रों में सम्मान ना हो, आस्तिकता नहीं होती है, तो उनको अगर ये ज्ञान देना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो निषेध कहा कि ऐसे लोगों को जो है ज्ञान नहीं देना चाहिए, जिसकी आस्तिकता हो, जिसकी श्रद्धा हो, उसी को ये ज्ञान दें। और अगर धोखे से कोई सुन लिया, भीड़ में बैठ के वो सुनता है, चिंता मत कीजिए, सुनेगा तो भी उसको फल नहीं प्राप्त होगा। जिसकी श्रद्धा, जिन्होंने जो इसी महापुराण को प्रणाम नहीं करा, उसका प्रणाम नहीं करा, सब प्रणाम करे बैठ गए हैं और बिना श्रद्धा के समझाएं तो उनको जो है फल नहीं मिलेगा। इसी का जो वही पठेत शृणुयात् परमादरेण, आदर के साथ सुनना है। सुनना कैसे है? तो आदर के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ। हमारा एक सौभाग्य की जो है हमारे ग्रंथ को सुनने को मिल रहा है सदगुरु के पास। जब आपको यह आदर होगा, आदर से जब आप इसको सुनेंगे तो क्या होगा? शंभु प्रिया सहित वेद परमांगति वही, तो जो है शिव शंभु को प्राप्त कर देगा। इस ग्रंथ को श्रवण करने मात्र से अगर आदर से श्रद्धा से सुनता है तो वो जो है शंभु को प्राप्त करेगा, शिव तत्व को, परम गति को जो है वो प्राप्त कर लेगा। ऐसा शिव महापुराण ये महाग्रंथ, उसका जो है बाद में जो है शौनक आदि ऋषि जिसे बोलते हैं कि प्रभु आपने इसका महत्व बताया, पर आपने अभी जो है नवधर्म बताया, तो आप इसका अभी आप कह रहे वेदांत सार, ये वेदांत का सार भी है, तो इसका इसके बारे में बताइए कैसे वेदांत का सार है और इसमें कैसे जो है परम तत्व की बात करेंगे, कौन सा तत्व इसमें गाया गया है। अब फिर उनको जिज्ञासा हो गई। ये जो है श्रद्धा जो सुनने वाला है, तो शिष्य का लक्षण ये होगा कि वो जैसे जिज्ञासा, जब तक जिज्ञासा बस ना पूछा जाए तब तक उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। अब वो गुरु के पास जाए, श्रद्धा से प्रणाम करे और जब वो पूछे तब जो है उसको उपदेश करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है पूज्य आके बैठे हैं, सोनक आदि ऋषि उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनसे हर प्रसंग के बाद जिज्ञासा बस पूछ रहे हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि उनकी कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आउट ऑफ माइंड कर रहे हैं, समझ में आ रही है। पर हमको श्रद्धा है कि अभी आप जो है इसके आगे जिज्ञासा है, जहाँ जिज्ञासा हो वहीं पर जो है ज्ञान देना चाहिए। अगर आप जब बच्चों को प्यास लगे तो पानी दो, अन्यथा बिना प्यास से पानी दोगे तो फेंक देगा, निरादर कर देगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब जो लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं कि प्रभु इसका जो किस परम तत्व का इसमें जो है व्याख्यान किया गया उसको बताइए। तो व्यास जी बोलते हैं कि जो है शौनक ने बड़ी आदर जीवन तत्व जो है उनसे पूछा, तो फिर जो है सूत जी उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि वो बोलते हैं कहा प्रमाण सर्वदत्तेभ्य पुराण परतः परा। महाराज कौन है, कौन ऐसा पुरुष जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और जो है जिसके आदि अंत ना हो, ऐसे कोई तत्व के बारे में आप हमको बताइए। तब जो है एक सूत जी शौनक जी को कहते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो कथा सुनी है व्यास जी से, मेरे गुरु जी से, वो मैं बता रहा हूँ। तो वो सूत जी कहते हैं शौनक जी से कि प्रभु हे ऋषियों
गणियों हे ऋषिगणों, आप लोग जो है श्रेष्ठ हैं, आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की आपकी सद्बुद्धि भी आना बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर ये सद विचार आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप तो भगवान भक्ति के विषय में चर्चा आप कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने जो सुना वो बता रहा हूँ कि एक बार ब्रह्मा जी के पास जो है प्राचीन काल में, पुरातन समय सृष्टि के प्रारंभ में जो है ऋषि लोग जो है 6 लोग गए, वहां पर गए। ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि ब्रह्मा जी बताइए ऐसा कौन सा पुराण है, कौन सा वो सृष्टि के आदि अनंत में जो है सनातन कौन सी शक्ति रहती है, वो कौन पुरुष है, उसके बारे में कुछ सार बताइए। तो जो है फिर उनको ब्रह्मा जी उपदेश करते हैं, ब्रह्मा जी उनको बताते हैं। वही बात जो है यहाँ पर सूर्य जी सनक आदि ऋषि को बोलते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इस सृष्टि के आदि में वह शिव तत्व था जिसके विषय में जो है मन वाणी मनसा वाचा कर्मणा, यहाँ से मतलब उनके विषय में हम कुछ कहीं नहीं जा सकते, उनके पास जाकर वाणी और मन भी जो है वापस आ जाता है, वो भी उनका जो है वर्णन नहीं कर सकता। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जहां पर जो है वाणी और मन का जो विषय नहीं है उसके विषय में मैं क्या बताऊं। उन्होंने ये बात को जो है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, परम ब्रह्म के विषय में वो बताते हैं। एक ही तत्व है, यहाँ पर जो है किसी देवता के विषय में नहीं बात करेंगे, परम शक्ति एक ब्रह्म की बात कर रहे हैं। एक ब्रह्म के अलग अलग फिर जो है एक ब्रह्म जो है भक्तों को अपने लीला दिखाने के लिए फिर जो है अलग अलग धारण करते हैं। यहाँ पे पूछे कि एक ब्रह्म बताइए, ब्रह्म के बारे में बताइए, तो वो बोल रहे हैं कि ये तो और श्रुति कहती है कि वहाँ पर जो है उनकी वाणी और मन से भी जो है हम उनका स्मरण नहीं कर सकते, वहां तक नहीं जान सकते। तो स्वामी तुलसीदास जी जो है भगवान राम को जो है परम ब्रह्म बताते हुए कहते हैं कि मन समेत दह जाए न वाणी, मन समेत दह जाए न वाणी, तर्क न सकाहि सकल अनुमानी, तर्क न सकाहि सकल अज्ञानी, मन समेत दह जाए न वाणी, तर्क समेत तर्क न फर्क नहीं बोले जो है उसका अनुमान के द्वारा भी, तर्क के द्वारा भी जो है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अनुमान के द्वारा कोई भी वस्तु जो है प्राप्त होता है, जब प्रमाण देखते हैं तो जो है तर्क वितर्क के द्वारा जो है किसी की सिद्धि करते हैं। प्रमाण देखते हैं तो वो प्रत्यक्ष है, शब्द है, अनुमान है, उपमान है, किसके द्वारा जो है सिद्ध होता है। ईश्वर की सिद्धि किससे होती है? तो वो बोलते हैं कि महाराज ईश्वर की प्राप्ति जो है ये मनसा वाचा के द्वारा या वो तर्कों के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये वो बता रहे हैं। जी वो इसी का जो है सार वो बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु वो जो है श्रुति कहती है कि वो जो है परब्रह्म है, परमात्मा है, उनको जो है प्राप्त करने के लिए आपको जो है साध्य साधन, आपको जो है श्रवण मनन निधि ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। वो ऋषियों से कहते हैं कि अगर आपको जो है उस तत्व की प्राप्ति करना है तो आपको जो है श्रवण मनन निधि ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। साध्य साधन साधक इसका विचार करिए, उसके बाद जो है आप उस परम ब्रह्म को, उस तत्व को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर वो कहते हैं महाराज साध्य क्या है, साधन क्या है, साधक क्या है, इसके विषय में भी जो कृपा मार्गदर्शन करें। अब आप कह रहे हैं कि उस परम तत्व को प्राप्त करना है तो इन तीनों को पकड़कर आप उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये साध्य साधन साधक क्या है? तो उन्होंने कहा कि साध्य के विषय में बोलते हैं कि परम साध्य क्या है, परम साधन क्या है और उसका साधक क्या है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर से कि शिव की प्राप्ति ही साध्य है। कोई भी वस्तु जो आपका जो लक्ष्य है उसका प्राप्त करना चाह रहे हैं तो पहले आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि आप लक्ष्य का क्या है। लक्ष्य निर्धारित हो जाए फिर उसके बाद आप मार्ग का चयन करेंगे और मार्ग में फिर कैसे वहां तक उस वस्तु को लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करना है उसके विषय में सोचा जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो ऋषिगण जो है ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि साध्य क्या है। तो वो क्या बोलते हैं कि परम तत्व परम ब्रह्म शिव ही जो है आपका साध्य है। तो ये साधन क्या है? साध्य को प्राप्त करने के लिए जो उपाय, जो मार्ग भक्ति, वही जो है साधन है।
बोले प्रभु अब साधक क्या है? बोले साधक जो है नित्य नैमित्तिक कार्य का जो है स्पृहा अनुसार जिसको स्पृहा होता है वही जो है साधक है। तो अब जो है इस विषय में उन लोगों ने पूछा कि साधक साधन के विषय में आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप जो है भक्ति का मार्ग के द्वारा, भक्ति के द्वारा जो है आप उस परम तत्व को जो है प्राप्त कर सकते हैं, उस श्री को जो है प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब आपकी भक्ति होगी तो भक्ति के बाद जो है वैराग्य होगा, और वैराग्य के बाद ही जो है ज्ञान की उत्पत्ति होगी। और वेदांत शास्त्र कहता है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपकी जो है मुक्ति कभी नहीं होगी। ऐसा है। आप जो है कितनों कर्म कर लीजिए, कल्प कोटि शरीर अभी कितनों आप जो है कर्म कर लीजिए, पर वो कहते हैं कि जो है बिना ज्ञान के जो है मुक्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए जो है कल्प कोटि शरीर अभी कुरुते गंगा सागर गमनम, कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालनम अध्वादानम, व्रत परिपालनमध्वादानम, ज्ञान विहीन संगरतेन, ज्ञान विहीन संगरतेन, पचन्ति नरकनिभूता। बोले अगर आप जो है बिना ज्ञान के आप कितना कर्म कर लीजिए, आप कितना जप तप वगैरह कर लीजिए, आप तीर्थ कर लीजिए, अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो भी जो है आपको अधोर की प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जो तीर्थ व्रत जब तक किसके लिए है? ये सब इसीलिए है कि आप जो है विषयों से हट जाए और आपको वैराग्य होगा, और जब वैराग्य होगा तब ज्ञान होगा। तो इन्होंने कहा कि इतनी जो है क्रिटिकल समस्या ये सब में आप ध्यान मत दीजिए, आप भक्ति का मार्ग पकड़ लीजिए। भक्ति श्रुतौ तौ करुणौ गृहीत्वा प्रणमैकरूपा हरिणा विरासी, भक्ति श्रुतौ तौ करुणौ गृहीत्वा प्रणमैकरूपा हरिणा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति श्रुतौ तौ धरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा हरिणा विरासी, भक्ति श्रुतौ तौ धरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा हरिणा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति श्रुतौ, भक्ति जो है ज्ञान वैराग्य जो जब नारद जी उपदेश कर रहे थे श्रीमद् भागवत में आता है, तो जो है जैसे उन्होंने उपदेश करा तो जो है भक्ति सुनकर भक्ति के द्वारा जो है ज्ञान और वैराग्य जो है पुष्ट हो गए। तो ज्ञान और वैराग्य की जो है पुष्टि करना है जो है भक्ति के ही द्वारा हो सकती है। श्री कृष्ण नाम ठीक। बोले अगर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करना है, शिव की भक्ति करना है, भगवती जगदम्बा को प्राप्त करना है, तो एकमात्र उपाय जो है भक्ति का है। आप भक्ति की सहारा भक्ति को पकड़ लीजिए तो आप जो है उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति क्या है? तो भक्ति कहा कि जो है निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, प्रेम ही भक्ति है। परंतु जो प्रेम कैसा हो? वो जो है स्वार्थ रहित हो। जिस तरह से जो है एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, जब वो आता है तो लाख अपराध भी होते हैं तो भी जो है माँ अपने बेटे को पूरे गले लगा देती है। वही साक्षात जगदम्बा है, वही जो शिव है। हमारे अपराध हो जाने के बाद कितनी देर आपको हम अपराध कर देते हैं, उसके बाद भी जो है क्या करते हैं, वो अपनी जो है अपनी शरण में हमको दे देते हैं। तो हम लोग को भी जो है भगवान से जो है निस्वार्थ प्रेम, हमको जो है हम लोग भगवान का पूजा पाठ करें, स्वार्थ रख दें, शर्त रख दें कि आप हमारा ये काम करिए तो हम जो है आपकी पूजा करेंगे, आप हमारा ये काम करिए तो हम आपको पूजेंगे। अब अगर काम नहीं हुआ तो काम खत्म नहीं, लेन देन बनियागिरी व्यापार, हम 10 रुपए देंगे आप हमको फल दीजिए। और साहब अगर आपने हमारा अनुष्ठान होने के बाद सफल नहीं हुआ तो फिर जो है हमें श्रद्धा घट जाएगी। हम आपको मानेंगे आप सर्व करके आप सबको करता हमको तो मारने करते हैं आप, उसके बाद आप हमारा काम नहीं करें, ठीक नहीं है। भगवान होते भी हैं, नहीं होते हम नहीं मानते।
इसलिए वो नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है यशोदा जी, विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, कुंती हुआ को देख लो, कष्ट होने के बाद भी जो है श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते हैं। सुदामा जी को देख लो, एक रत्ती साहब खाने को नहीं, कपड़ा ओढ़ने को नहीं, पत्नी ने कही कि तुम इतना भजन पूजन पर करते हो, उसके बाद तुम्हारी दशा हो गया। हाँ, हम करते भजन पूजन है, परंतु हमका उनसे प्रेम है, इसलिए हम स्मरण करते हैं, अपने स्वार्थ वश उनको नहीं करते, क्योंकि ये तो हमको मिल जाएगा। निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कर्म भोग सब भाता। मैंने जो अपने कर्म कर रहा हूँ उसी के अनुसार मुझे जो है सुख और सुख प्राप्त होगा। सुख से दुख से न को विधाता, सुख से दुख से न को विधाता। सुख और दुख देने वाला तो वही है, परमात्मा सुख और दुख देने वाला नहीं। तो हमने अपने कर्म करे, काम हमने कैसे करे, काम को दो मोह के चक्कर में जो कर्म करे उसका ही जो हमको फल मिलेगा, तो हम उनसे क्यों मांगे कि आप मुझे सुख दीजिए। तो हम अपना कर्म करें, हमको जो अपना कर्म करना, जो हमको भक्ति करना है, भक्ति कैसे करना है, भगवान का सदैव स्मरण करना है, और भगवान की पूजा पाठ जो भी करते हैं, जो भी आप सेवा, भक्ति क्या है, भक्ति जो है निस्वार्थ सेवा है। जैसे कि आप अपने गुरु के लिए कर रहे हैं, तो वो जो है आप गुरु आपको लड्डू खिला दे, धन दौलत दे, जमीन दे, इसके लिए कर रहे हैं नहीं। गुरु की पूजा करना चाहिए, ईश्वर की पूजा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो वो सेवा निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाती है वही जो है भक्ति है। ये बोलने जा रहा है महाराज, भक्ति क्या है, तो जो निस्वार्थ सेवा है वही भक्ति है। अब तो सेवा कैसी करें, सेवा ऐसी करिए कि जो है अपने गुरु का, अपने भगवान का जो है स्मरण करते रहिए और अपना काम करते रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाई प्यारे राम तेरे सावे। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू ही अकेला प्यारे, तू अकेला नाई प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नाई प्यारे राम तेरे साथ में। किया अभिमान तो विमान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो विमान नहीं पाएगा। अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम ये मत चला रहे, हम ये मत चला रहे, हम ये व्यवस्था देख रहे हैं। अरे तुम कौन हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम तो अपने केवल गुरु की सेवा कर रहे हो, कहीं से व्यवस्था कर दे रहे। तो तुम्हारा काम है कि तुम झाड़ू पोछा कर दो, फूल तोड़ दो, और तुमको हाथ पैर उन्होंने शक्ति प्रदान कर रहे हैं, तो तुम जो है उसकी व्यवस्था कर दो। जो तुम्हारे गुरु का आश्रम है, जो तुम्हारा मंदिर है, देवालय है, वहाँ पर जब हाथ पर चलते हैं तो उनकी सेवा करो और उनसे मांगो कि उनके चरणों में हमारा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। तो इस कार्य करते रहो, और जो है कार्य करते रहो, काम करते रहो, कार्य करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। गीत गोविंद का गाते रहो, गीत गोविंद गोपाल गाते रहो। काम करते रहो, सेवा करते रहो, कार्य करते रहो, सेवा करते रहो। गीत गोविंद गोपाल गाते रहो, गीत गोविंद गोपाल गाते रहो। शिव शिव शंभु हर हर महादेव, 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 शिव शिव शंभु हर हर महादेव। गुनगुनाते रहो, अपना झाड़ू पोछा बर्तन, संसार में रहो और कैसे रहो साहब, शरीर से रहो और मन से जो है अपने गोविंद गोपाल के रहो। ही जो है आप कर सकते हैं। लोग रही कि अरे क्या कर रहे हैं, हमसे मिल रहे। गुरुदेव ऐसे थे, हमारे गुरु जी जो है सबसे लोग की व्यवहार तो करते थे, परंतु जो जैसा है आप सरल सी बात कर रहे थे।
आप बड़े गुरु जी की बात समझा तो वो चालू हो जाते, स्टेशन बता तो चालू हो जाए, और जब सब चले जाए तो निद्रा समाधि स्थिति सदैव जो है भगवती का ध्यान करते रहते। उनको आप एकांत में देख लीजिए तो वो जो है बस भगवान का भगवती का जो है स्मरण करते रहते सदा सर्वदा। तो वो कभी जो है मन से संसार में उन्होंने जितने मठ मंदिर बनाए, लौकिक व्यवहार को निभाया, परंतु व्यक्ति के जाने के बाद उसका चिंतन नहीं करा सकता। तो हम लोग को ये समझना चाहिए, इनसे महाजनों ये बता सकता, महापुरुषों से जो है सीखना चाहिए भक्ति कैसे करना है। गुरु जी से सीखना चाहिए कि वो लोग भक्ति कैसे करे। स्वाति जी महाराज के जो महापुरुष हुए, मीरा को देख लीजिए, सबरी को देख लीजिए, ये शास्त्र आपको ये इनकी बात समझ में नहीं आएगी तो आप प्रत्यक्ष देख लीजिए, ये बहुत बड़ा इतिहास नहीं है। सबरी क्या करती है? नहीं, सबरी जो है अपना झाड़ू लगाती रही, कोई आदर करे निरादर करे, पर जो है वो राम 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 करते रही। नहीं, अरे सबरी तर गई मीरा तर गई, राम गुण गाएगे हरि गुण गाएगे, प्रभु के गुण गाएगे हरि गुण गाएगे, प्रभु के गुण गाएगे। सबरी मगन हो गई राम गुण गाएगे, सबरी मगन हो गई राम गुण गाएगे। शिक्षा लेना चाहिए कि हम लोग कैसे परमात्मा को प्राप्त कर देना। हम लोग को जो अभिमान है हम ये हैं, आप सेवा करते हैं, परंतु हम संसार में रहेंगे, संसार की सेवा करते तो उसका हम लोग मन से भी चिंतन करते। लोग मन से रखते हर चिंता नहीं करी, इनके अंदर जो है द्वंद्व खत्म हो गया, ईर्ष्या द्वेष खत्म हो गया, राग द्वेष। अभी आपको एक खत्म आएंगे तो आप जो उसको तिरमल एकदम चला जाएंगे और फिर उसके बाद जो दिन भर उसके प्लानिंग करते रहेंगे, और उसको हम कैसे निचाएं, कैसे गिराएं, कैसा बदन करें। उसने हमको बोल दिया, उसने हमको बोल दिया। तो ये जो है अभिमान, ये राग द्वेष शून्य होना चाहिए। तुल्य निंदा स्तुति मोनि संतुष्टो येन केन चेत्। निंदा स्तुति में एक समान हो जाए, मान अपमान में एक हो जाए। नहीं, ना मान हो ना अपमान हो, मान समान एक, मान अपमान में एक समान हो जाए तो अब तो फिर जो है आपको परमात्मा की प्राप्ति से कोई नहीं रह सकता सवाल। ये जो है दुई का मेरा और तेरा ये हट जाए तब तो काम बन जाए। ईश्वर की प्राप्ति में बाधा क्या है? द्वैत है, और ये द्वैत को मिटाए तो आपको तुरंत द्वैत की प्राप्त हो जाएगी, तुरंत आप अहम ब्रह्मास्म खंडी घोष प्राप्त हो जाएगा। और कब ये मैं अमोर तोरते माया, मैं अमोर तोरते माया, और तेरा का द्वैत हट जाए, ये द्वैत हटेगा और उसी दिन का जो है आपका क्या हो जाएगा? अहम ब्रह्मास्म द्वैत का जो है डंका बजने लगेगा। नहीं, शिवो हम का डंका बजाना पड़ेगा, शिवो हम का डंका बजाना पड़ेगा, पर्दा तुई का हटाना पड़ेगा, ये पर्दा तुई का हटाना पड़ेगा। मेरा तेरा नाम इसको हटा तो दीजिए आप एक बार, फिर तो आप तो जो है साहब ब्रह्म है ही आप। अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि क्या है? शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदो हम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदो हम। हम ब्रह्मास्मि नहीं, शिव कोई भी नहीं है। यह प्रकार जब हो जाएगा तो यही जो है भक्ति के द्वारा सब आपको जो है अनायास प्राप्त हो जाएगा। भक्ति कैसे करना है, क्या करना है, अभी हमने उनसे बताएं। आपका जो है श्रवण मनन निध्यासन, इसके विषय में आने वाला है। श्रवण मनन निध्यासन क्या है? वेदांत सारम में कहा है, वेदांत में जो बताया जाए कैसे ब्रह्म को प्राप्त का उपाय क्या है, जो श्रुति बताया गया है वही जो है महापुराण में बताया जा रहा है। वही जो है ब्रह्मा जी बोलेंगे कि जो श्रुति बताया गया है तो बोलेंगे जो ब्रह्म को प्राप्त करना है। जो श्रुति में जो श्रुति पाठ ये वेदांत सार है, हम बोले वेदांत का सार है, फिर वेदांत का सार तक इसमें लिखा है। तो जैसे वहाँ ब्रह्म को प्राप्त करने का श्रुति बताया गया वही उपाय इसमें जो है बनाने जा रहा है, वही इसमें फिर विस्तृत चर्चा होगी। तब तक क्या करें? तब तक हम अपने जो शरीर को, मन को साफ महादेव के चरणों पे लगा दें, इसमें सार है। जय हो। क्या बोला जाएगा? हरे हरे महादेव शंभो काशीनाथ, हरे हरे महादेव शंभो काशीनाथ, हरे हरे महादेव शंभो काशीनाथ।
माता की